दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि एसबीआई ई मुद्रा लोन या किसी भी बैंक से अगर आप ई मुद्रा लोन लेने हैं तो यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ पे ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिविल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका कितना भी इनकम प्रूफ है उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको ना ग्रांटर की जरूरत पड़ेगी, ना आपके पास यहाँ पे सिविल स्कोर की जरूरत है, ना यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत है। ये बिना तीनों के भी आपको यहाँ पे ई मुद्रा लोन मिल जाता है। ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चाहे डायरेक्ट आपको यहाँ पे गूगल पे आना है, गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में सर्च करना है और यहाँ पे सर्च करना है ई मुद्रा लोन। ठीक है, एसबीआई ई मुद्रा। यहाँ पे जैसे ही हम एसबीआई ई मुद्रा लोन सर्च करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ से सेकेंड ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ई मुद्रा डॉट बैंक डॉट एसबीआई ई मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे ही आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक कर देना है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक से आपको लोन मिल जाता है। पहले क्या था यहाँ पे कि आपको 50,000 से ज्यादा भी लोन मिलता है, लेकिन अभी आपको 50,000 से ज्यादा 5 लाख तक मिलेगा, 10 लाख तक मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, जैसे कि आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए या छोटा दुकान खोलने के लिए आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद मिनिमम आपका एसबीआई में अकाउंट जो होना चाहिए वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। अधिकतम जो आपको लोन मिलेगा वो 1 लाख तक मिलेगा। मैंने पहले ही बता दिया है आपको यहाँ पे 1 लाख तक लोन मिलता है। लेकिन अगर आपको 1 लाख तक लोन चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दिया गया है कि रुपए 50,000 से अधिक राशि के लिए औपचारिक पूरा करने के लिए ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्राहक को शाखा में नहीं जाने का मन है, जैसे कि ग्राहक को मन है कि नहीं हम ऑनलाइन ही अप्लाई करके अभी के अभी हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए, अगर वो चाहते हैं तो 50,000 ही लोन मिलेगा, आपको यहाँ पे बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 50,000 जो लोन लेंगे वो आपको ऋण जो है वो तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक के प्रावधान मानदंडों के अनुसार 50,000 तक का ऋण तुरंत उपलब्ध होगी। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है कि यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए। आपके पास एक मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एसबीआई का ही होना चाहिए 6 महीने पुराना जो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे उद्योग आधार ये सब होता है ना, वैसे ही आपके व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि यूआई मतलब यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट से अपडेट होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपना लगाएंगे, जैसे सामान्य है, चाहे SC ST या OBC है या अल्पसंख्यक है तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहां पे लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे आता है उद्योग आधार सर्टिफिकेट। उद्योग आधार सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। उद्योग आधार सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो यहां पे बिजनेस खोले हुए हैं और उनको बिजनेस के लिए एक मतलब डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि आपको मतलब किसी भी बैंक से आप लोन लेंगे, चाहे कहीं से भी आप लोन लेंगे, तो वहां पे उनको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट तो देना होगा जो आपका मतलब उद्योग को मतलब यहाँ पे लिंक हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट और यहाँ पे हमारे मतलब दुकान से लिंक रहेगा। ठीक है, ये एक तरह से ये हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे कुछ जानकारी दी गई है और उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपसे इंग्लिश या हिंदी में पूछता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे लोगों का ये कंफ्यूजन है और एरर भी यहीं पे आता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ही एरर आता है। ठीक है, एरर यहीं पे आता है। तो दोस्तों आपको एरर जब नहीं चाहिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आप अपने बैंक अकाउंट में दिए हैं और कैप्चा डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जैसे ही आप दे देंगे उसके बाद आपको आधार कार्ड जो है आधार कार्ड नंबर डालना है और वो भी आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने आधार कार्ड से भी लिंक कर लिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमें डायरेक्ट नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा
रहा है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 1000 या 1 लाख जितना भी लोन चाहते हैं यहाँ पे आप डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको की पर्सन का नाम, की पर्सन का नाम का मतलब है कि आपका जो भी नाम है आपके आधार कार्ड में वो आपको डाल देना है। उसके बाद यूनिट का नाम, ठीक है, मतलब अपने दुकान का नाम यहाँ पे देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है कि आप इंडिविजुअल है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या सिक्योरिटी है या ट्रस्ट है, HUF है, इंडिविजुअल है, एसोसिएशन है, ये SHG है मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है या अदर है, ठीक है। जो भी आप है यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जैसे कि हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आप ऐसे ही जैसे कि कभी आप मतलब कोई कंपनी नहीं खोले हैं, चाहे कोई आपके पास NGO नहीं है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 का ऑप्शन आएगा और एड्रेस लाइन 2 का ऑप्शन आएगा। ये एड्रेस लाइन 1 में आपको जो भी आपका ग्राम मोहल्ला है वो देना है और एड्रेस लाइन 2 में आपको सिटी अपना दे देना है। जैसे ही आपका ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपका स्टेट आता है, जिस भी स्टेट से आप रहेंगे वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे कि मतलब जो भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां सिटी है, ठीक है, स्टेट है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार हम और इसको मतलब करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे कि हम झारखंड से है तो झारखंड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा देर वेट करना है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा उसके बाद ब्रांच नेम आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच नेम आपको देना है, ठीक है। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मैंडेटरी मतलब दे रहा है ना कि आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मैंडेटरी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच आता है, उसके बाद ब्रांच कोड आता है, यहाँ पे आपका सेक्टर आ जाता है। सेक्टर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कौन सा दुकान खोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दुकान का बात हो गया तो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कारखाना खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई दुकान खोले हैं जैसे किराना का दुकान हो गया, चाहे आप यहाँ पे हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल हो गए, चाहे दवा का दुकान हो गया, चाहे यहाँ पे मिठाई का दुकान हो गया, जो भी आपको दुकान जो आप मार्केट में या अपने घर के आसपास में देखते होंगे वो दुकान में आता है। तो ये दुकान अगर आपके पास है तो यहाँ पे सर्विस आता है। ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन का सेलर बन के अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जाए डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपसे पर्पस पूछता है, पर्पस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेक्टर अपलोड कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे पर्पस आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अभी मतलब देरी से चल रहा है, लोडिंग ले रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब शाम के टाइम में हम वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं 5:43 पे, तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे पर्पस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम दे देना है। यहाँ पे जैसे ही हम पर्पस देंगे तो प्रोडक्ट का नाम आपसे पूछेगा तो प्रोडक्ट का नाम भी आपको देना होगा। थोड़ा हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर होता है तो यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अभी पर्पस नहीं आ रहा है तो जैसे ही आपका पर्पस आएगा तो यहाँ पे पर्पस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्पस का मतलब होता है कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग खोला है और हम लोन लेना चाहते हैं किस पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस दे देना होगा। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे जैसे ही पर्पस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, तो प्रोडक्ट के नाम पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अप्लाई अमाउंट डालेंगे, जितना आप चाहते हैं, जितना अमाउंट के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ जो लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे वो अप्लाई तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा, पैन कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट अपलोड करना होगा। ट्रांजैक्शन आपको बताना होगा कि आपको सालाना ट्रांजैक्शन आपका कितना है। जब ये सब कुछ आप डाल देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे लोन जो है वो आपका हो जाता है और आपके अकाउंट में 50,000 अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 लोन आपको तुरंत मिल जाता है। 50,000 से ज्यादा अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे बैंक में जाना भी पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है 50,000 से ज्यादा आप लोन लेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50,000 तक लोन लेंगे तो ये लोन आपको तुरंत
मिल जाता है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।